नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार पांडरे। ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन्वेस्टमेंट की बात हो या मोटिवेशन हो, हमारे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो गोल्ड को तो जगह बनती है। हमने पहले भी बताया था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 10% तक हिस्सा आप गोल्ड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बाद हम हमारे मन में आता है बेटर रिटर्न कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेफ्टी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्वालिटी पे भी सवाल आता है गोल्ड के बारे में। तो हम जानेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है जो कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट और कुछ हमने ऑप्शन जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं उसके बारे में कंपैरिजन किया है। फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं हम, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं और गवर्नमेंट बैक्ड स्वीजन बॉन्ड भी ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट जो है रिटर्न का पहला आता है, तो रिटर्न जो है एक्चुअल रिटर्न कम होते हैं जो फिजिकल फॉर्म का गोल्ड है। क्योंकि क्योंकि उसके साथ जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसके साथ मेकिंग चार्जेस अपने को देना पड़ता है, मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट के वो भी देना है। उसके साथ साथ जब बेचने जाओगे ना उसका वेट कम हो जाएगा, तो वेट कम हो जाएगा तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा ना, तो ये नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए जो एक्चुअल रिटर्न है वो एक्चुअल प्राइस से कम होता है, तो ये रिटर्न के मामले में खराब है। उसके बाद ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ क्या है, उसमें भी थोड़ा सा रिटर्न कम आता है क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जो गवर्नमेंट बैक्ड फंड बॉन्ड्स होते हैं, सिवर्जन गोल्ड बॉन्ड हम उसको बोलते हैं, डायरेक्टली गोल्ड के रेट से लिंक होते हैं। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट अपने को 2.5% का एनुअल रिटर्न भी देता है। जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ 2.5% का इंटरेस्ट भी अपने को मिलता है ये एडिशनली। तो ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा, तो अपने को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है रिटर्न के बारे में अगर, तो अच्छा सिवर्जन बॉन्ड अपने को लगता है। उसके बाद सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल गोल्ड लिया तो सेफ्टी का कुछ बात ही नहीं है, रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम ईटीएफ लेते हैं तो सेफ्टी बहुत है, और गवर्नमेंट बॉन्ड लेते तो सेफ्टी ज़्यादा होती है। प्योरिटी, अगर हम फिजिकल लेते हैं तो प्योरिटी पे क्वेश्चन आता ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्योरिटी के बारे में कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन वेल्थ टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स की बात करेंगे तो हर साल जो वेल्थ टैक्स है वो देना पड़ता है, एक 1% फिजिकल गोल्ड पे। लेकिन इन दोनों चीज़ों पे नहीं है, इसलिए ये अच्छे ऑप्शंस आपके सामने, इसलिए मैंने ऐसा टिक किया है बराबर का। तो कैपिटल गेन टैक्स अगर 3 साल के ऊपर हम रखते हैं तो हमको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो 3 साल के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, इसमें भी देना पड़ता है। लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 8 साल का है। अगर आप 8 साल के लिए पूरे मैच्योरिटी के लिए रखते हैं तो आपको उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तो ये पर्याय सही होता है। उसके बाद कोलेटरल अगेंस्ट लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो लोन मिलता है क्या, लोन इसमें फिजिकल में मिलता है लेकिन ईटीएफ में नहीं मिलेगा, और बॉन्ड में भी आपको लोन मिलेगा। तो अगला पॉइंट कंपैरिजन के लिए है, ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए कंडीशंस रहती है इसमें, लेकिन जो ईटीएफ है वो एक्सचेंज पे आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, और इसको गवर्जन सिवर्जन जो बॉन्ड है गवर्नमेंट बैक्ड उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिडीम करना है तो 5 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मैच्योरिटी के पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और स्टोरेज की कॉस्ट की बात अगर हम करेंगे तो स्टोरेज करने के लिए फिजिकल गोल्ड को बहुत कॉस्ट है, ईटीएफ के लिए बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे कि हम शेयर बाय करते बेचते वैसे इसी तरह रहेगा, ये अच्छा है। और गवर्नमेंट बॉन्ड भी बहुत सेफ है, और सेफ्टी, क्वालिटी, प्यूरिटी और कॉस्ट कम है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिवर्जन गोल्ड बॉन्ड अभी क्या मतलब प्राइस चल रहा है, तो अब लगभग लगभग 5,000 रुपये के करीब अभी स्कीम ओपन है। 5,000 के करीब आप इसको इन्वेस्टमेंट करके उसका हिस्सा ले सकते हैं। आपके नाम पे 1 ग्राम का हिस्सा आ जाएगा, 5,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको मतलब 500 ग्राम तक आप पर साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी ओपन है। और यही प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में 3,000 रुपये था, और अभी देखो प्राइस कितना बढ़ गया है, 5,000 हो गया है। और उसके साथ साथ अपने को 2.5% मतलब 5,000 का 2.5% गवर्नमेंट हर साल अपने को देता रहेगा, तो ये बहुत फ़ायदा है। और अगर दमानी साहब का, दमानी बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उसका अगर स्टेटमेंट अगर हम
देखेंगे तो दमानी एक्सपेक्ट्स गोल्ड प्राइस 65,000 से 67,000 तक जा सकते हैं। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने की चांसेस बहुत है। तो दोस्तों, अगर हम आपको बॉटम लाइन बताना चाहेंगे तो क्या है, डू नॉट एक्सपेक्ट पास्ट रिटर्न, मतलब जो पुराने रिटर्न है उसको एक्सपेक्ट मत कीजिए, और आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ना करिए। मतलब मैक्सिमम 10% आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था गोल्ड ट्रैप में आप कैसे फंस सकते हैं। तो दोस्तों, ये बॉन्ड आप नवंबर 13 तक ओपन है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको अगर अप्लाई करना है सिवर्जन गोल्ड बॉन्ड में, बहुत अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है। अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइदर आप बैंक, जो आपका बैंक है उस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर शेयर मार्केट का डीमैट का अकाउंट है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप आरबीआई की वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन से भी बैंक या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग की तरफ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, ये है सिवर्जन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। इसमें कैपिटल गेन तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपने को 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। और सभी तरह से अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे ये ऑप्शंस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें भी आप एसआईपी के तहत ही जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, एसआईपी कीजिए, और लमसम नहीं करना है। जब जब गवर्नमेंट के बॉन्ड आते हैं तब उसको बाय करते जाइए, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा तो बनना है। उसके साथ साथ आप 2.5% का पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें कुछ गोल्ड ईटीएफ के बारे में और सिवर्जन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। और इसमें सबसे अच्छा लगता है हमको गवर्नमेंट बॉन्ड, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।